Hello students, this is Rakesh Bhatia. We are discussing chapter 20 Locomotion and Movement of class +1 biology. In the previous lecture we discussed about the muscle and structure of a striated muscle and sliding filament theory, and in today's lecture we will discuss about the mechanism of muscle contraction. So let us start. You can see in the diagram a relaxed muscle. यहाँ पर जो थिक वाले फिलामेंट्स हैं उनको हम बोलेंगे मायोसिन फिलामेंट्स, एंड थिन फिलामेंट्स आर कॉल्ड एज एक्टिन फिलामेंट. और मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में क्या होता है कि थिन फिलामेंट्स जो हैं वो थिक फिलामेंट के ऊपर रोटेट करेंगे. और सेकेंड डायग्राम में यू कैन सी ए पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड मसल, and in the third diagram you can see fully contracted muscle. So you know very well the unit of contraction is sarcomere. What is sarcomere? It's the distance between the two Z lines. And what is Z line? It is a line which intersects the I band or isotropic band. Isotropic band or I band is also called as light band, and another band, that is A band, that is called as anisotropic band, that is also called as dark band. So we are very much clear with all these things. So let us discuss mechanism of muscle contraction in detail. So here arises a question: how do the bones of human skeleton move? Skeletal muscles contract and relax to mechanically move the body. तो बॉडी को मूव करने के लिए जो मसल रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उन मसल्स का नाम है स्केलेटल मसल्स. और स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स होने के लिए जो मैसेज आएगा दैट विल कम फ्रॉम द नर्वस सिस्टम. मीन्स अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज in the nervous system. The whole process is called the mechanism of muscle contraction and it can be summarized in 3 steps. तो इस पूरे स्टेप को कि मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, और उसको हम 3 स्टेप्स में समराइज करेंगे. तो पहला स्टेप है अ मैसेज ट्रेवल्स फ्रॉम द नर्वस सिस्टम टू द मस्कुलर सिस्टम ट्रिगरिंग केमिकल रिएक्शन. कि सबसे पहले मैसेज जो है वो नर्वस सिस्टम से आएगा, कहाँ के लिए? मस्कुलर सिस्टम के लिए, और वहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन ट्रिगर होगा. द केमिकल रिएक्शन लीड टू द मसल फाइबर रीऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स इन ए वे दैट शॉर्टन्स द मसल, दैट इज कंट्रैक्शन. अब ये ट्रिगरिंग मैसेज जो आएगा वो मसल फाइबर को रीऑर्गेनाइज करने में हेल्प करेगा, मीन शॉर्टनिंग करने में हेल्प करेगा. When the nervous system signal is no longer present, the chemical process reverses and the muscle fiber rearrange again and the muscle relax. जब मैसेज नहीं आएगा नर्वस सिस्टम से, स्टिमुलस नहीं आएगा, तो मसल जो है अगेन अपने आप क्या कर लेगा? रिलैक्स करेगा. Let us look little more closely at the steps इन द मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन. तो मसल कॉन्ट्रैक्शन को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. तो पहला जो स्टेप है इसमें वो है अ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज ट्रिगर्ड व्हेन एन एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल अलोंग द नर्व्स टू द मसल. अब नर्व्स से एक एक्शन पोटेंशियल जो है दैट इज ट्रिगर्ड. तो इसमें क्या होगा? यू कैन सी हेयर मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर है, और देयर इज ए रिसेप्टर. So this is, you can call it as neuromuscular junction. You can see in the diagram motor neuron क्या करेगा? मैसेज को रिसीव करेगा, और ये मैसेज दैट इज प्रोवाइडेड बाय द मसल फाइबर्स एंड टू द रिसेप्टर ऑर्गेन्स. और रिसेप्टर ऑर्गेन्स क्या करेंगे? वहाँ से एक केमिकल सक्रीट करेंगे. दैट केमिकल इज कॉल्ड एज एसिटाइलकोलिन. मीन मोटर न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन होगा, 2 मोटर न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन होगा उसको हम बोलेंगे
synapses, or you can call it as synaptic cleft. Synaptic cleft is an area that is filled with a synaptic fluid, और synaptic fluid का जो area है that will form in the area of synaptic fluid acetylcholine, a chemical which is formed here. Muscle contraction begins when the nervous system generates a signal. The signal an impulse called action potential. जब कोई सिग्नल आएगा मसल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तो उस सिग्नल को हम क्या बोलेंगे? इम्पल्स और एक्शन पोटेंशियल. दिस एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल्स थ्रू अ टाइप ऑफ नर्व सेल कॉल्ड मोटर न्यूरॉन. तो एक्शन पोटेंशियल एक नर्व के सेल के थ्रू ट्रांसफर करेगा जिसको हम क्या बोलेंगे? मोटर न्यूरॉन. द न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन इज द नेम ऑफ प्लेस वेयर द मोटर न्यूरॉन रीचेस अ मसल सेल. तो न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन एक ऐसी जगह है जहां पे मोटर न्यूरॉन जो है वो मसल सेल को रीच करेगा. द स्केलेटल मसल टिश्यू is composed of cells called muscle fibers. When the nervous system signal reaches the neurotransmitter junction, a chemical message is released by the motor neuron. जब ये जो हमारा सिग्नल है, कौन सा सिग्नल? एक्शन पोटेंशियल या इम्पल्स, जब न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन के बीच पास पहुंचेगा तो वहां से एक केमिकल मैसेज सिक्रीट होगा. दैट विल बी सिक्रेटेड बाय मोटर न्यूरॉन. The chemical message a neurotransmitter called acetylcholine. इस chemical message जो कि एक neurotransmitter है इसको हम बोलेंगे acetylcholine, ACH, which binds to receptor on the outside of the muscle fiber. This starts a chemical reaction within the muscle. और acetylcholine जो है मसल के बीच में chemical message को, chemical reaction को start करेगा. और दूसरा पॉइंट जो हमारा, एसिटाइलकोलिन इज रिलीज्ड एंड बाइंड टू रिसेप्टर ऑन द मसल मेम्ब्रेन. अ मल्टी स्टेप मोलिकुलर प्रोसेस विद इन द मसल फाइबर बिगिंस व्हेन एसिटाइलकोलिन binds to receptor on the muscle fiber membrane. The protein inside muscle fiber are organized into long chains that can interact with each other, reorganizing to shorten the and relax. अब जो मसल फाइबर के बीच में प्रोटीन है, जब एसिटाइलकोलिन वहाँ पे पहुँचेगा तो ये मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा कि मेम्ब्रेन्स की जो प्रोटीन्स हैं वो अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर लेंगी. और इसका रिजल्ट होगा व्हेन एसिटाइलकोलिन रीचेस द रिसेप्टर ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर, मेम्ब्रेन चैनल्स ओपन एंड द प्रोसेस दैट कॉन्ट्रैक्ट्स अ रिलैक्स्ड मसल फाइबर बिगिंस. इससे क्या होगा कि मेम्ब्रेन चैनल जो है वो ओपन हो जाएंगे. ओपन चैनल्स अलाउ एन इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल फाइबर. आपको पता है कि जब मेम्ब्रेन रेस्ट में है तो दैट इज पॉजिटिवली चार्ज आउटसाइड एंड नेगेटिवली चार्ज इनसाइड. अब इसका रिजल्ट क्या होगा कि जैसे ही सिग्नल आएगा और एसिटाइलकोलिन सेक्रीट होगा तो प्रोटीन जो है वो क्या करेगी? परमिएबल हो जाएगी और बाहर से जो सोडियम आयंस हैं वो अंदर साइटोप्लाज्म की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ चैनल्स. द सोडियम इनफ्लक्स आल्सो सेंड्स अ मैसेज विद इन द मसल फाइबर टू ट्रिगर द रिलीज ऑफ स्टोर्ड कैल्शियम आयन. अब इससे क्या होगा कि जैसे ही सोडियम अंदर जाएगा तो रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन जो है वो दैट विल बी ट्रिगर्ड. द कैल्शियम आयन डिफ्यूज इनटू द मसल फाइबर. और इसका रिजल्ट क्या होगा कि कैल्शियम आयन भी मसल फाइबर की तरफ डिफ्यूज होंगे. और इसका एक और रिजल्ट होगा कि जब मसल फाइबर रेस्ट में है तो मतलब बाहर की जो इसकी कवरिंग है दैट इज मेम्ब्रेन दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड और इनर साइड इज नेगेटिवली चार्ज्ड. अब उसका उल्टा हो जाएगा, मींस बाहर जो है वो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएंगे और अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएंगे. बाहर नेगेटिव चार्ज बढ़ेंगे और अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएंगे सार्कोप्लाज्म में. अब इससे क्या होगा कि द रिलेशनशिप बिटवीन द चेन्स ऑफ प्रोटीन विद इन द मसल सेल चेंजेस लीडिंग टू कॉन्ट्रैक्शन. अब यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन द चेन्स ऑफ प्रोटीन मसल सेल चेंज हो जाएगा और इससे क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन विल बी देयर. तो यू कैन सी मसल फाइबर and there is a sarcomere that is a contractile unit and muscles get contracted. You can see in the diagram that is muscle fiber contracted. Third point is muscle fiber relax when the nervous system signal is no longer present. जब nervous system हमारा जो मैसेज है वो
आना बंद हो जाएगा तो क्या होगा कि मसल फाइबर हमारा रिलैक्स कर जाएगा। तो यू कैन सी मसल फाइबर, लेंथ ऑफ सार्कोमियर इंक्रीजेस and you can see a relaxed muscle below. When the stimulus of motor neuron providing the impulse to the muscle fiber stops, the chemical reaction that causes rearrangement of the muscle fiber protein is stopped. This reverses the chemical process in the muscle fiber and muscle relaxes. Means हम यहाँ कह सकते हैं कि एसिटाइलकोलिन बनना जो है वो बंद हो जाएगा और जो वहाँ पे प्रोटीन रीअरेंज हुई थी वो स्टॉप हो जाएगी और इससे क्या होगा कि मसल फाइबर जो है दैट विल रिलैक्स। नेक्स्ट वी हैव मसल फैटीग। एज वी नो दैट मसल्स हैव द एबिलिटी ऑफ एक्साइटेबिलिटी एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी इन रिस्पॉन्स टू मोटर नर्व इम्पल्स। जैसे ही मोटर नर्व इम्पल्स जो मैसेज पकड़ेगी तो आपको पता है कि इसके रिस्पॉन्स में मसल जो है इट हैज़ द कैपेसिटी, इट हैज़ द एबिलिटी टू एक्साइट एंड कॉन्ट्रैक्ट। ड्यूरेशन अप टू विच मसल कैन कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स अपॉन द सप्लाई ऑफ एटीपी टू द मसल फाइबर। तो मसल फाइबर का कॉन्ट्रैक्शन जो होगा दैट इज ड्यू टू द सप्लाई ऑफ एटीपी। एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट विच इज एनर्जी रिच कंपाउंड because it provides energy for the formation of ectomyosin complex and rotation of heads of myosin filaments। तो ये जो ATP है वो फॉर्मेशन ऑफ एक्टोमायोसिन कम्प्लेक्स में हेल्प करेगा और रोटेशन ऑफ हेड्स ऑफ मायोसिन फिलामेंट जो है ATP की वजह से ही होगा। सो अगर डेफिनेशन की बात करें, द रिडक्शन इन द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड स्टिमुलेशन इज कॉल्ड मसल फैटीग। तो मसल फैटीग मतलब रिडक्शन इन द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ मसल, कि मसल की कंट्रैक्शन की फोर्स में जो है रिडक्शन हो जाएगी, इसको हम बोलेंगे मसल फैटीग। सो वी हैव नाउ फैक्टर्स फेवरिंग मसल फैटीग। वी हैव डिफरेंट फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर इज लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस ऑफ ग्लाइकोजन टू प्रोड्यूस the energy required to regenerate the ATP. So accumulation of lactic acid affect the muscle fatigue. कई बार मसल्स में जो है वो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है और लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन से क्या होगा, मसल्स की पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी विल डिक्रीज। सो दिस इज कॉल्ड एज मसल फैटीग। नेक्स्ट वी हैव ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइजेस लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन इज फास्टर than that of its oxidation, so the muscle fiber undergo oxygen depth। तो हैवी एक्सरसाइज में हम देखते हैं कि सांस जोर जोर से लेना पड़ता है, तो कई बार ऐसा होता है कि ऑक्सीजन जो है बॉडी के अंदर कम जाती है एज कंपेयर टू ऑक्सीडेशन। जितनी ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए उसके कंपैरिजन में हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम जाती है, तो हमारी बॉडी ऑक्सीजन डेप्थ में चली जाती है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। उससे भी क्या होता है कि लैक्टिक एसिड जो मसल में प्रोड्यूस हो जाता है और इससे भी क्या होगा, मसल फैटीग होगी। थर्ड पॉइंट वी हैव डिक्रीज्ड एटीपी सप्लाई टू मसल फाइबर। अगर मसल्स में एटीपी की सप्लाई कम होगी दैट विल आल्सो लीड टू द मसल फैटीग। एंड नेक्स्ट वी हैव डिक्रीज्ड ब्लड सप्लाई टू द मसल फाइबर। अगर मसल फाइबर को ब्लड की सप्लाई कम होगी, मीन्स जब ब्लड की सप्लाई कम होगी तो मसल में ऑक्सीडेशन कम होगा, ऑक्सीजन कम जाएगी और ऑक्सीजन कम जाएगी तो ऑक्सीडेशन कम होगा, दैट विल आल्सो लीड टू मसल फैटीग। नेक्स्ट वी हैव डिफरेंस बिटवीन रेड मसल फाइबर एंड व्हाइट मसल फाइबर। रेड मसल फाइबर दैट इज टॉनिक एंड व्हाइट मसल फाइबर दैट इज ट्विच। दीज आर थिन एंड स्मॉलर इन साइज। रेड मसल फाइबर जो है वो थिन होते हैं और साइज में छोटे होते हैं, whereas white muscle fibers are thick and larger in size. They are red in color as they contain large amount of myoglobin. Red muscles, as the name indicates, are red in color because they have large amount of myoglobin. They are white in color as they contain a small amount of myoglobin. They contain numerous mitochondria. Red muscle में बहुत सारे mitochondria होंगे, whereas white muscles the number of mitochondria is less। white muscle fiber में
माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है वो रेड मसल फाइबर के कंपैरिजन में लेस होगा। रेड मसल फाइबर क्या करते हैं, दे कैरी आउट स्लो एंड सस्टेन्ड कंट्रैक्शन फॉर लॉन्ग पीरियड, और व्हाइट मसल दे कैरी आउट फास्ट वर्क फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। उसके नेक्स्ट भी है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम is moderately developed in red muscle fiber, whereas sarcoplasmic reticulum is well developed in white muscle fiber. The fibers are supplied with abundant blood capillaries. Red muscle fiber में capillaries जो है बहुत ज़्यादा होगी, और white muscle fiber are moderately vascularized. White muscle fibers में blood supply कम होगी. लैक्टिक एसिड डज नॉट एक्यूमुलेट इन रेड मसल फाइबर्स। रेड मसल फाइबर में लैक्टिक एसिड जो है वो नहीं एक्यूमुलेट होगा, वेर एज लैक्टिक एसिड विल एक्यूमुलेट इन वाइट मसल फाइबर विच लीड टू मसल फैटीग। तो दिस इज ऑल अबाउट द मसल फैटीग एज वेल एज द रेड मसल एंड वाइट मसल, and also about mechanism of muscle contraction, and I think it is very much clear to you. Thank you and have a nice day.